मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगा। पिज्ज़ा दुकान जहां मैं काम करता था बंद होने वाली थी और मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी फ़ोन बजा। उस रात मैं अकेले काउंटर पर था, इसलिए मैं ही कॉल्स ले रहा था। मैंने फ़ोन उठाया। पूरी तरह सन्नाटा था, तो मैंने फ़ोन काट दिया। करीब 1 मिनट बाद फ़ोन फिर बजा तो मैंने फिर उठाया। फिर भी चुप्पी थी। मैं फिर से रखने ही वाला था कि मैंने एक बुजुर्ग महिला की कमज़ोर और ठंडी आवाज़ सुनी। उसने कहा कि वह एक सादा पिज्ज़ा मंगवाना चाहती है। मैं फ़ोन पर विनम्र रहा, पर अंदर से चिल्ला रहा था। मैं बस घर जाकर अपनी शिफ्ट ख़त्म करना चाहता था। मैंने बॉस को बताया कि कोई डिलीवरी मांग रहा है। उसने कहा, मुझे जाना होगा। पहले मैं नाराज़ हुआ, फिर सोचा कि एक और टिप मिलेगी, और बुजुर्ग अक्सर ज़्यादा टिप देते हैं। मैंने पता लिया और कहा, जल्द पहुंचेगा, पर उसने पहले ही फ़ोन रख दिया था। मुझे लगा यह असभ्य था, पर मैंने नज़रअंदाज किया और शेफ़ को एक सादा पिज्ज़ा बनाने को कहा। मेरे बॉस ने मुझे डिलीवरी के बाद घर जाने को कहा, क्योंकि जगह बंद होने वाली थी। तो 10 बजे से पहले मैंने कार में बैठकर जीपीएस में पता डाला। घर 7 मील दूर था। जीपीएस मुझे शहर के शांत इलाके में ले गया। मैं घर पहुंच गया। यह एक शांत और सूने ब्लॉक पर एक छोटा सा 1 मंजिला घर था। मैंने पिज्ज़ा लेकर दरवाजे तक चलकर घंटी बजाई। घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी। मुझे उम्मीद थी कि उसने गलत पता नहीं दिया था। मैंने फिर से घंटी बजाई। अभी भी कोई जवाब नहीं आया। मैं हार मानने ही वाला था कि मैंने मुड़कर देखा। कोई खिड़की पर खड़ा था। मैं थोड़ा घबरा गया और पीछे हटा, पर फिर खिड़की के पास गया ताकि उस व्यक्ति को देख सकूं। वह एक बुजुर्ग महिला थी, शायद 70 के अंत की उम्र की। वो बस खाली नज़रों से मुझे घूर रही थी। मैंने शीशे के पार चिल्लाकर कहा कि मैं उसका पिज्ज़ा लाया हूं। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मैंने और जोर से चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई, लेकिन वह सुखद या सच्ची मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान मेरी रीढ़ में कंपी भर गई। वो चेहरा जो उसने खिड़की से दिखाया अब भी याद है। मैं डर गया था। कार में लौटा और पिज्ज़ा यात्री सीट पर रखा। मुझे बॉस को इसके बारे में बताना था। मैंने उसे जल्दी से मैसेज किया और कार स्टार्ट की। फिर देखा, वो औरत मेरी कार के बगल में वैसे ही घूर रही थी। मैंने कार भगा दी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉस ने मुझे फिर कभी डिलीवरी नहीं करने दी।